हेलो फ्रेंड्स, ये कल का एनालिसिस है। आप देख सकते हो, यानी कि पिछले हफ्ते का जो मंडे के लिए था। यहाँ पे बहुत सारे कमेंट्स आए। पहले सबसे आपको धन्यवाद कि आप देख के कमेंट्स कर रहे हो। बट एक चीज़ है कि अगर आप कमेंट कुछ भी एनालिसिस के लिए कर रहे हो तो प्लीज़ मेरा ये मानना है कि आप दोबारा दोबारा एनालिसिस देखना। क्योंकि अगर आप पूछ रहे हो कि सर आपने तो कहा था 24,600 से 24,550 जाएगा, बट मार्केट तो सिर्फ 100 पॉइंट नीचे गिरा, मैं वापस इसको 10 बार चला सकता हूं। यहां पे मैंने कहा है कि जो लोवेस्ट पार्ट रहेगा वो रहेगा 24,600 से 24,550। इसके बाद मैंने क्या कहा था कि कुछ ऐसे कैंडल्स बन सकती है डेली में, राइट। और 15 मिनट्स में अगर आप इसको सुनना चाहोगे तो 15 मिनट्स में या 30 मिनट्स पहले आपको अलर्ट रहना है, क्योंकि मार्केट नीचे जाएगा फिर ऊपर आएगा। चाहिए तो आप सुन सकते हो। फिर कुछ इस तरीके से कैंडल बनेगी डेली में, और मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स मेरे हिसाब से प्रॉफिटेबल ही रहेंगे आपके जो आज There was a tragic accident happened on the एनीवे, आप ये वीडियो बार बार चला के देख सकते हो, क्योंकि जैसे यहाँ पे दिखाया था, ये 9 सितंबर का वीडियो है। आप देख सकते हो एग्जैक्टली मार्केट वैसे ही चला है। मैं आपके पास YouTube है, आपके पास वीडियो है, आपके पास मैंने जो कहा वो है। मैंने यही कहा था कि आपको मॉर्निंग में अलर्ट रहना है, क्योंकि पहले 15 से लेके 30 मिनट तक मार्केट नीचे जा सकता है और फिर वापस मार्केट ऊपर आ सकता है। तो आप यहाँ पे देख लो, ये 15 मिनट्स की निफ्टी की कैंडल है। पहले मार्केट नीचे गया, कहाँ तक गया? 24,735। बट जो लोवेस्ट कहाँ था वो 24,500 से लेके 24,600 था, जो नहीं आया है। अब क्या आपको लगता है कि क्या कल मार्केट ऊपर जाएगा? थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट है, और अगर ये कहानी का ट्विस्ट आपको मुझसे डिटेल में सीखना है तो मैं यही कहूँगा कि यहाँ पे सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट, डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है डिस्क्रिप्शन, उसे क्लिक करके हमारे फैमिली के साथ जुड़ना है। क्योंकि निफ्टी में तो ये सिंपल मूव था, बट आज हमने निफ्टी में ट्रेड ज़्यादा नहीं किया। जो सबसे ज़्यादा एनालिसिस किया वो बैंक निफ्टी का किया, और बहुत ज़्यादा बैंक निफ्टी में जो अप मूव थी 1% बढ़ा था, उसका पूरा का पूरा हमने फ़ायदा उठाया। तो अगर आपको चाहिए यही एनालिसिस कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, हमारे फैमिली के साथ जुड़ना है, तो वापस एक बार चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट, डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी लिंक है उसे क्लिक करना है। और ये जो निफ्टी की हालत है, इसका कल क्या होने वाला है, अगर आपको जानना है तो बने रहना है एंड तक, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग है। निफ्टी अभी भी सबको चकमा देने वाली है। निफ्टी नहीं ऊपर नहीं नीचे, कुछ स्पेशल मूव होने वाला है जो आपको देखते रहना है कैसे होगा वो, और मैं पूरा ड्रॉ करके भी दिखाऊंगा। अब यहां पे देखते हैं कि कुछ स्पेशल न्यूज क्या है। टॉप न्यूज ऑफ द डे, डीप इंडस्ट्री स्टॉक सोर्स टू ऑल टाइम हाई। 1400 का ऑर्डर मिला है। माजगांव डॉक भले ऑर्डर बैक किया है 1486 करोड़ का, बट फिर भी मूवमेंट नहीं आया है। बट ऑब्वियसली कंसोलिडेट हो रहा है, टाइम लगेगा। आरबीएम इंफ्राक्रॉन शेयर हिट्स 5% अपर सर्किट फॉलोइंग रुपीज 3,498 करोड़ ऑर्डर फ्रॉम ओएनजीसी। चलो, तो ये हो गए टॉप के न्यूज। अब यहां पे देखोगे ना, बैंक निफ्टी का सी आप खुद देख लेना, ऑलमोस्ट 140 की एंट्री थी और 261 पॉइंट्स कैप्चर्ड कर लिए। बैंकेक्स 150 की एंट्री थी, ऑलमोस्ट 100 के ये कर लिए। ये कुछ एनालिसिस है, इससे भी तगड़े एनालिसिस हमने आज दिन भर में किए हैं। तो यहाँ पे कुछ दो बेस्ट एनालिसिस हम लोग बता रहे हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे अगर आप चाहते हो कि मैं आपका स्टॉक का एनालिसिस करूं कि आप ट्रेंड में हैं, डाउन ट्रेंड में हैं, क्या होने वाला है मेरे स्टॉक के साथ,
तो आप कमेंट कर सकते हो। मैं लेवल्स या टारगेट्स नहीं बताऊंगा, बट मैं ट्रेंड्स बताऊंगा जिसको डेफिनेटली आपको होल्ड करने में कन्विक्शन आएगा, या आप टेक्निकल एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा व्यू क्या है वो जान सकते हो। ATGL, यस बैंक और ईज माई ट्रिप, ये 3 स्टॉक्स का एनालिसिस करने वाले हैं। SKS जी ने, प्रदीप जी ने और राजकुमार जी ने हमें रिक्वेस्ट किया है। अब 1 बाय 1 चालू करते हैं। मुझे मालूम है आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है निफ्टी का जानने का। तो आप अगर यहाँ पे देखोगे ना, भले आज मार्केट थोड़ा सा ऊपर आ गया, नीचे आ गया, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि ट्रेंड अभी तक वापस एक बार कह रहा हूं, ट्रेंड अभी तक डाउन ट्रेंड ही है, डाउन ट्रेंड ही है। आप शॉक हो जाओगे कि सर आप तो बोल रहे थे कि मार्केट ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा। यहां पे एक चीज ध्यान रखो कि ये जो कल का एनालिसिस था वो 15 मिनट्स में था, याद रखना। और 15 मिनट्स में मार्केट ओवर सेल होने का पूरा चांसेस था, ये हिसाब से एनालिसिस ऊपर की तरफ किया था। अब अगर मैं इसको हायर टाइम फ्रेम में देखूं तो अभी तक, और ये भी टाइम फ्रेम में देखूं तो ये जस्ट एक पुल बैक है, ये रिवर्सल नहीं है। वापस एक बार, ये बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये पुल बैक है, ये रिवर्सल नहीं है। ये रिवर्सल कब होगा? तो डेफिनेटली ये रिवर्सल लास्ट टाइम की तरह, जैसे मैंने नंबर्स के ये किए थे, ये रिवर्सल लगभग 2 लेवल्स पे, और मैं आपको थोड़ा सा 25,300 लास्ट टाइम कहा था, आपको याद रहेगा कि 25,300 पे ही ट्रेंड का रिवर्सल होगा। बट ये पुरानी बात हो गई, अंडरस्टूड, ये पुरानी बात हो गई। अब की नई बात क्या है कि ये जो रिवर्सल है मेरे हिसाब से 25,000, मैं थोड़ा सा यहाँ पे रिस्क लेके आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, ये जो रिवर्सल है ये 25,050 के बाद ही होगा। इसका मतलब क्या है? तो ये ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा और फिर धड़म करके ऊपर जाएगा, राइट। बट ये अगर 25,050 गया, पुल बैक आया, तो आपको कहाँ पे पुल बैक मिलेगा? 25K का सपोर्ट रहेगा, ओके। और आपको क्या करना है, ये पॉइंट पे एंट्री लेना है, क्योंकि नेक्स्ट 300 पॉइंट आपको कमाने हैं। तो होप आपको कंसेप्ट क्लियर है। 1 बाय 1 आपका रिवीजन करवाता हूं ताकि आप मुझे कमेंट्स में गाली ना दे। आज का जो पुल बैक आएगा वो मैंने कहा था कौन से बेसिस पे? क्योंकि मार्केट अच्छा खासा कंटिन्यूस गिर रहा था, और कोई ना कोई टाइम पे, क्योंकि ये ओवरऑल लॉन्गर टाइम फ्रेम में बुल रन ही है, तो कोई ना कोई टाइम पे अप ट्रेंड आना ही है। तो वो मैंने कैलकुलेट करके बता दिया। अब कैसे, क्यों, ये पार्ट ऑफ टेक्निकल एनालिसिस है, मैं ज़्यादा इतना गिरूंगा नहीं उसमें, आप कैंडल देख सकते हो। बट क्या इसका मतलब है कि 15 मिनट्स में मार्केट रेडी है अप ट्रेंड के लिए, और हमारा जो 25,200 का टारगेट पहला वाला जो है और 25,600 का दूसरा वाला है, क्या मार्केट रेडी है इस चीज़ के लिए? बिल्कुल भी नहीं। क्यों मैं ऐसे कह रहा हूं? क्योंकि यहाँ पे ये जो मूव है इसमें मुझे अभी भी वीकनेस दिखाई दे रहा है। अब क्योंकि मुझे इसमें ये जो अप मूव आज की हुई, इसमें वीकनेस दिखाई दे रहा है, तो इसके लिए मेरा ये मानना है, वापस एक बार, मेरा ये मानना है कि मार्केट की अगली मूव क्या रहेगी। ये बेस्ट हो सकता है कि 25,050 तक जाए और उसके बाद में पुल बैक हो 25,000 के तक और 25,300। बट ये जो केस 2 मैं इसको कहूँगा, इसके चांसेस है 30%, सिर्फ और सिर्फ 30%। तो 70% किसके चांसेस है? या चलो इसके चांसेस मैं 35 लिख देता हूं, ओके। ये जो मूव है आप नोट भी कर सकते हो। कल मॉर्निंग को 25,050, 25K का सपोर्ट, और उसके बाद में अगले 2 दिन तक 25,200 जा सकता है। ये केस 2 है, 35% चांसेस है।
तो 65% चांसेस किसके हैं? तो 65% चांसेस इसके है कि यहाँ पे कल थोड़ा सा मार्केट गैप अप होके रेड कैंडल बनाएगा और अब के बाद मार्केट जाएगा 24,650 के आसपास और यहां से जो मुंह देगा वो स्ट्रेट अवे ऊपर रहेगा। तो ये जो पॉसिबिलिटी है, और ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि यहां पे मुझे वीकनेस दिखाई दे रहा है, यहां पे मुझे लग रहा है कि मार्केट इतना स्ट्रांग अभी तक नहीं है कि ऊपर जा सके, या ये 35% वाला जो चांसेस है वो हो सके। तो 65% चांसेस क्या है कि थोड़ा सा गैप अप होके एक अच्छा सेल ऑफ आएगा 24,650 के आसपास या 24,600 के आसपास, और वहां से जो पावरफुल मूव आएगी वो स्ट्रेट अवे हमें 25,000 के आसपास लेके जा सकती है। तो इसके चांसेस कितने हैं? 65%। तो आप थोड़ा सा दिमाग में, ये मैं बार बार रिवीजन क्यों करवा रहा हूं, क्योंकि आप में से 90% लोग तो ऐसे हैं कि समझ जाते हैं क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल, कल अगर रेड कैंडल दिखी, नीचे जाते वक्त बड़ी दिखी, तो आपको क्या करना है? 24,650 तक पुट खरीदना है। लोग समझ जाते हैं। बट एट द सेम टाइम अगर आपको, और ये चांसेस कितने हैं? 65%। अगर आपको यहां पे ग्रीन कैंडल दिखी तो आपको कहां तक ट्रेड करना है? आपको स्ट्रेट अवे 25,000 तक ट्रेड करना है, उसके आगे नहीं। क्यों? क्योंकि इसके आगे पुल बैक आएगा और वापस मार्केट ऊपर जाएगा, और ये 300 पॉइंट हमें आराम से कैच करने हैं। इसके चांसेस कम है, ये केस 2 है, 35% चांस है। अब आप यहां पे देखोगे कि आप बोलोगे सर आप तो दोनों जगह से बोल रहे हो, ऊपर या नीचे, बट मैं प्रोबेबिलिटी भी तो बता रहा हूं, मैं लेवल्स भी तो बता रहा हूं, मैं अगर ऐसा हुआ तो क्या करना है, वैसे हुआ तो क्या करना है वो भी तो बता रहा हूं। या फिर आप खुद मुझसे सीख के ये सब करो, क्योंकि ये इन 15 मिनट्स आफ्टर मार्केट मैं और कितना एनालिसिस करूं, 15 मिनट्स आफ्टर मार्केट में कितना एनालिसिस करूं, क्योंकि सुबह मुझे इंट्राडे में भी तो क्लू मिलेगा। अगर ऐसी बड़ी रेड कैंडल मिल गई मैं निश्चिंत हो जाऊंगा, अगर मुझे ऐसा ग्रीन कैंडल मिला तो चलो मैं वेट करूंगा कि वापस 200-300 पॉइंट कैप्चर करे। बट आप अगर आफ्टर मार्केट एनालिसिस चाहते हो तो मुझे दोनों पॉसिबिलिटी देखना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। अब यहां पे नेक्स्ट वापस एक बार, अभी भी मार्केट डाउन ट्रेंड में है, मार्केट ने कुछ कंफर्मेशन नहीं दिया है कि मैं अप ट्रेंड में हूं, क्योंकि आज की ये जो मूव थी ये वीक है, ये ध्यान रखना। अब बैंक निफ्टी देखते हैं। बैंक निफ्टी तो चलो इतनी अच्छा बढ़िया मूव दी, तो बैंक निफ्टी क्या कह रही है? और बैंक निफ्टी मोस्टली मैं ट्राई करूंगा आपको आवरली चार्ट में एनालिसिस करने को, क्योंकि बहुत दिनों के बाद पहले बार बैंक निफ्टी 1% का मुंह दिया है। ओके, अब यहां पे आप देखोगे ना तो बैंक निफ्टी की भी यही हाल है। यहां से आप एक सीधा ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हो। ये बैंक निफ्टी बैंक आवरली इंडेक्स है, सीधा ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हो। तो अगर बैंक निफ्टी यहां से ऊपर, अगर कल के दिन में जाना भी है ना, अगर निफ्टी को नहीं फॉलो कर रही है, बैंक निफ्टी को जाना भी है, तो मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी 51,500 से लेके 51,600 तक जाएगी, और उसके बाद में पुल बैक होके नेक्स्ट मूव देगी। तो ऑफ कोर्स निफ्टी से बैंक निफ्टी ज्यादा बुलिश है, बट ये जैसे निफ्टी में कल पुल बैक आने के चांसेस है, मींस 24,650 या 600 के पास जाके फिर ऊपर आने के चांसेस है, वैसे ही बैंक निफ्टी में 51,600, ये आप एक सीधा सा ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लो, यहां तक टच होके वापस नीचे और फिर ऊपर जाने के चांसेस है। तो ये बैंक निफ्टी का इंडेक्स आवरली चार्ट पे ही करना, 15 मिनट्स में मत करना, कंफ्यूजन होगा।
तो ये सिंपल मूव है बैंक निफ्टी का, इससे ज़्यादा हम कुछ भी ये नहीं कर सकते। और आप देखोगे ऑलमोस्ट ये क्यों मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, क्योंकि ये राइजिंग वेज करके एक कंसेप्ट होता है। राइजिंग वेज में होता क्या है, ये ऐसे ही क्लासिकल होके थोड़ा सा नीचे चला जाता है, तो ये चांसेस बहुत है। बट एट द सेम टाइम क्या है कि और 200-300 पॉइंट ऊपर जाने के चांसेस बैंक निफ्टी में लग रहे हैं। ज़्यादा बड़ा मूव एक्सपेक्ट मत करना, जिस तरीके से आज का पैटर्न हुआ है। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये जो पैटर्न है अगर आज ही ट्रेंड लाइन को तोड़ देता था तो अच्छा खासा ऊपर की मूव दिख सकती थी, बट नहीं हुआ है वैसे। तो बैंक निफ्टी क्या है, अपसाइड और 300-400 पॉइंट्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब देखते हैं ATGL, वीकली चार्ट्स में ही देखेंगे। टोटल ये आप देख सकते हो साइडवेज मूव है, तो हमें कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि ये कंसोलिडेशन होने के लिए अदानी टोटल गैस को और अच्छा खासा टाइम लगेगा, और स्टॉक बहुत ज़्यादा मूव हुआ है, तो हम नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ बड़ी मूव आ सकती है। आप ईज माई ट्रिप को भी देख लो, साइडवेज मूव है, बिल्कुल हाथ नहीं लगाना है, अननेसेसरीली वेस्ट ऑफ टाइम है। और येस बैंक में भी है तो अप ट्रेंड में ही, बट ये इतनी बड़ी अप ट्रेंड के बाद जो कंसोलिडेशन का पॉइंट आ रहा है वो येस बैंक में हो रहा है। तो मेरे हिसाब से मैं जो मानता हूं 2025 को ही आप कुछ अच्छा खासा येस बैंक में देख सकते हो, फिलहाल के लिए नहीं। तो ये हो गया एनालिसिस जो आपको चाहिए था। कल फिर मिलेंगे मार्केट आवर्स में, बहुत एक्साइटिंग होने वाला। और मुझे लगता है कि अभी भी मार्केट में जो स्ट्रेंथ चाहिए ऊपर जाने के लिए वो नहीं है। टेम्परवरी थोड़ा सा अप मूव दिख सकता है, नीचे आएगा, और उसके बाद एक जो सुपर मूव रहती है ना, जो आप पहचान जाओगे अगर आप चैनल में मुझे फॉलो करोगे, कि रोक टोक जब्त करके सबको तोड़ के जो ऊपर जाती है, वैसे जब मूव आती है तो वो आपको 400-500 पॉइंट्स देती है। फिलहाल जो ये निफ्टी की मूव है, इसे बार बार स्टडी करना, ये नहीं लगती कि 300-400 या 500 पॉइंट ऊपर जाने वाली मूव है। जैसे नीचे गिरने वाली ये मूव, कैसे कि आपको कॉन्फिडेंस आता है कि यस पैसा और बनेगा नीचे जाते वक्त, वैसे ये मूव फिलहाल नहीं लग रही है। इसके कुछ कंसेप्ट्स है जो अभी नहीं बताऊंगा, स्टूडेंट्स को हमेशा बताते रहता हूं, बट एनीवेज आप यहाँ पे अगर मेरे साथ जुड़े हैं तो डेफिनेटली एनालिसिस करना मेरा काम है। थैंक्स अ लॉट, सी यू सून।